नहीं बिठाया, इफ्तिखार को भी नहीं खिलाया। तो आप करने क्या गए थे ऑस्ट्रेलिया में? मैं ये सवाल पूछता हूं, आप ऑस्ट्रेलिया करने क्या गए थे? कि अगर आपने जो है वो आपने प्लेयर्स नहीं लेके जाने थे, या आप पहले से प्लान करके गए थे हमने ऑस्ट्रेलिया में हारना है? अफसोस की बात है, आज बाबर आजम अपने पुराने टच में नजर आ रहा था, लग रहा था कि बाबर खेलेगा। एक ही पूरी कौम को गिला होता है कि आप 6 ओवरों में 5 स्कोर, 6 ओवरों में आपका 30 स्कोर होता है 35, आज 6 ओवरों में 60 स्कोर बना लिया पाकिस्तान ने। हमने कहा आज तो ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, कम से कम पाकिस्तान पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में T20 मैच जीतेगा, क्योंकि आज तक पाकिस्तान कभी जिंदगी में ऑस्ट्रेलिया में एक भी मैच T20 का नहीं जीता। तो हमने कहा आज तो जीत जाएंगे, वापस 60 स्कोर भी बना लिए। लेकिन आप ऐसे स्टक हुए हो, आपके मिडिल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर थे जैसे गली के प्लेयर्स हैं। अफसोस की बात है, शर्म की बात है, मुझे ऐसे अल्फाज नहीं यूज करने चाहिए, लेकिन ये रियलिटी है कि आपके प्लेयर्स ने इस तरह खेला। आपके प्लेयर्स ऐसे स्टक हुए हुए थे कि लग ही नहीं रहा था कि ये पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं या कोई डोमेस्टिक के कोई गली मोहल्ले के प्लेयर्स हैं। सलमान अली आगा जो और अगर सीधी आवाज में एडम ज़म्पा, बाबर के अलावा तमाम प्लेयर्स का एक ही मकसद था, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। यह कहानी थी ड्रेसिंग रूम में। तो यही हुआ उसके बाद, और एट दी एंड पाकिस्तान को जिल्लत अमेज इबरतनाक शिकस्त हुई है। तो ये कहना गलत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में हम गए थे इस उम्मीद के साथ गए थे, नहीं यार हमने जो है वो एक बड़ी परफॉर्मेंस देनी है, हमने हिस्ट्री क्रिएट करनी है। ऑस्ट्रेलिया में हमने ओडीआई सीरीज जीती, एक मोमेंटम आपके साथ था यार। मोमेंटम बड़ा की होता है क्रिकेट में, और आपने पूरा मोमेंटम बनाया हुआ आपने अपने हाथ से निकाल दिया। बड़ा दुख हुआ है। आज हमें ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतनी चाहिए थी। आज फैंस मायूस हैं, आज कौम दुख है, दुखी में है। क्यों दुख? इस वजह से कि यार आपकी टीम के पास ज्यादा एबिलिटी थी। ना मिचेल स्टार्क, ना पैट कमिंस, ना हैजलवुड, ना जो है वो ना ट्रेविस हेड, ना मिचेल मार्श, ये सारे प्लेयर्स नहीं थे यार। उसके बाद आप हार गए हो। अगर ये सारे प्लेयर्स होते मैं कहता चलो फिर भी ठीक है, ये सारे इनके मेन प्लेयर्स नहीं थे, उसके बाद आप हार गए हो। और आप कहां से ये कह सकते हो कि आप क्यों नहीं मेन प्लेयर्स लेके गए? जिसने फखर जमान के साथ ज्यादती किया उसका हिसाब कौन देगा? अगर आपको 50-50 लाख तनख्वाहें मिल रही हैं तो फखर जमान के साथ जिसने ज्यादती की है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, फखर के साथ ज्यादती नहीं है। फखर को ना लेके जाना। अना का मसला है, क्या ईगो पाकिस्तान से बढ़ गई है? अगर तो ईगो आपकी पाकिस्तान से बढ़ गया तो बस ठीक है, फिर अपनी ईगो आप रखें, पाकिस्तान की परवाह ना करें। यार साइम अयूब आपका वनडे में टच में था, फॉर्म में था, और आपने उसको नहीं T20 में रखा। चलो नहीं रखा ठीक है, फखर जमान को कैसे आप ड्रॉप कर सकते हो मुझे बता दो। और फिर इफ्तिखार अहमद का मुझे हिसाब कौन देगा? मैं जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी और पहले ओडीआई सीरीज तो तुक्के से पाकिस्तानी टीम जीत गई थी, लेकिन अब जब T20 मैचों की बारी आई तो दोस्तों 3-0 से पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से सूपड़ा साफ कर दिया है। इस मैच में दोस्तों पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने के उठाना, और आपने देखा होगा दोस्तों यह जब स्कोर कोई बड़ा स्कोर होता है तो किस तरह से चेज करने में पाकिस्तानी टीम वैसे ही विफल रहती है। तो इन्होंने सोचा कि पहले चलो हम बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी टीम केवल 117 रन बना सकी और उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने यह केवल 11 ओवरों में स्कोर चेंज कर डाला। पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों बाबर आजम घंटे ने आज 41 रन बनाए, लेकिन बाबर आजम की जो आए दिन आपने देखा होगा किस तरह से जो पैरवी करने वाले लोग हैं वह एकदम से सोशल मीडिया पर 41 रन बनाते ही एक्टिव हुए। लेकिन उसके बाद दोस्तों जिस तरह की बैटिंग स्टोइनिस ने की है उससे दोस्तों पाकिस्तानी बॉलरों के परखच्चे उड़ा दिए, और अब दोस्तों सारे पाकिस्तानी देखिए किस तरह से अपनी टीम की और सिलेक्शन कमेटी की क्लास लगा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और उसके बाद जो शाहीन के साथ किया है, भाई हराओ तो हराओ, इज्जत तो ना उतरवाओ। शाहीन 3 ओवर 43 रन, हारिस रऊफ को जो है कवर था, जो गेंदे शेड्स में फेंकी हैं, एक एक बॉल उठा के शेड्स में फेंकी हैं, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। 11 ओवर्स में 118 का टारगेट चेस कर दिया, और बताया यह कि विकेट बिल्कुल फ्लैट था। और कहीं ना कहीं आपको यह बताया है कि हम T20 क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, हम T20 नहीं खेल पाते। ओडीआई इतना अच्छा खेला, लेकिन ना T20 में बैटिंग हुई। चलो बॉलिंग को आप शायद इसलिए ब्लेम नहीं दोगे कि रन ही नहीं था, लेकिन फिर भी स्टोइनिस ने धुरगत नहीं बनाई, भुरगस निकाला है। चाहे हारिस रऊफ, शाहीन,
लेकिन बात वही है कि प्रेशर ही नहीं था, उसको पता था कि मारे जाओ। यही करते ना आप भी, जब 147 का टारगेट आपको मिला हुआ था आप भी खेल लेते ऐसे। नहीं, उसने जो ओवर हारिस रऊफ को जहां पर वो 20 रन का मार दिया था, वहां से स्टोरीज को पता है कि अब खत्म हो चुकी है। पावे ये जोर लगाए कुछ भी करें, आपके पास भी सिचुएशन थी ना 147 के ऊपर, जब आपने इनको पकड़ लिया था आप भी एग्रेसिव खेलते हैं शुरू में, आपकी विकेट्स गिरती है आप खेल लेते एग्रेसिव। उनकी भी 2 विकेटें गिर गई थी पावर प्ले के अंदर, लेकिन उन्होंने कोई फिक्र नहीं की और उन्होंने अपनी जो नेशनल गेम है उसको कंटिन्यू रखा, बल्कि और एग्रेसिव कर दिया गेम को और बड़ी आसानी से। उनके जो है ना वॉली साहब 30 रन पे 2 आउट हो गए थे, आपको तो फिर 60 के बाद 61 रन पे दूसरी विकेट गिरी है, उनके तो 30 पे 2 आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की, तेज बैटिंग की, और आप एकदम से टुक 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 शुरू कर दिए। बाकी मुझे आगा साहब की भी कुछ समझ नहीं आई ना, बैटिंग में चलो थोड़ी बहुत एफर्ट डालते, विकेट्स गिरे थे 2, लेकिन उसके बाद भी कुछ खास उनका वो चीज नजर नहीं आई जो आप कहते हो कि जी कप्तान थोड़े डिसीजन लेते हैं। ज़ाहिर उन्होंने कप्तानी की भी नहीं है, ना डोमेस्टिक में पाकिस्तान के किया है, ना पहले कभी किया। डायरेक्ट ही किस्मत ऐसे मेहरबान हुई है कि इंटरनेशनली कप्तानी मिल गई है और डेब्यू के साथ कप्तानी मिल गई, ना डोमेस्टिक कप्तानी ना कोई पास में कोई कप्तानी लगी हुई है, डायरेक्ट T20 का डेब्यू की क्या एवरेज टोटल है फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। उस कंडीशन के ऊपर पाकिस्तान ने 117 का टारगेट दिया माइटी ऑस्ट्रेलिया को। माइटी ऑस्ट्रेलिया को क्या किया उन्होंने, 12 ओवर के अंदर टारगेट को चेस करके चले गए। स्टोनस ने मार मार के भरता बना के रख दिया, शाहीन अफरीदी को भी पेला, हारिस रऊफ को भी पेला। वो हारिस रऊफ जिसका ये जो सीजन था बड़ा अच्छा चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पहले मैच से इसने तबाहकुन बॉलिंग की हुई थी, बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा था, वो ही हारिस रऊफ को मार मार के बुरा हाल कर दिया मार्कस स्टोनस ने। अभी तो वो छक्के के मीटर्स नहीं है, कितना लंबा छक्का था वो जो मार्कस स्टोनस ने उसको मारा। यकीन करें कि होबार्ट के स्टेडियम से बाहर चला गया बॉल, इतना लंबा उसने छक्का मारा है। ये कोई छोटा छक्का नहीं था, बहुत बड़ा छक्का था, इतना लंबा उसने छक्का मारा। अगर मीटर आ जाए तो पता नहीं आज कितना कोई रिकॉर्ड बन जाना था। 120 130 तो कहीं नहीं गए, जितना लंबा उसने छक्का मार दिया था। प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया मैंने इसको टाइटल दिया था। पकड़ के अपनी बिस्ती ये लोग खुद करवाते हैं, अपनी बिस्ती खुद करवाते हैं। लेकिन मैं बॉलर्स को क्या बोलूं, जब आपकी कचरा बैटिंग लाइनअप, क्या नाम, कचरा बैटिंग लाइनअप, 119 मीटर का फिगर आ रहा है, 119 मीटर का फिगर आ रहा है कि 119 मीटर का उसने छक्का मारा। 119 मीटर भाई साहब, इतना लंबा कौन छक्का मारता है, इतना लंबा कौन छक्का मारते हैं। 119 मीटर का उसने छक्का मारा है। ये काम चल रहे हैं, पकड़ के हर एक को अपडेट करके रख दिया। मार्कस स्टोनस ने बताया कि बड़े ड्रामेबाजी तुम लोगों ने कर ली है, रगड़ के रख दिया उसने यार, तौहीन करके रख दी। चलो मैं कहता हूं कि ना 117 कम था, माना कि कचरा बैटिंग लाइनअप है, स्कोर ज्यादा ने किया, लेकिन जो हमारी बॉलिंग लाइनअप थी एटलीस्ट थोड़ा तो दम दिखाते, थोड़े तो एफर्ट्स दिखाते। 117 ही था ना, तकरीबन 17-18 ओवर में लेके जाते, 5-6 उनके आउट करते, लेकिन नहीं, वन साइडेड विक्ट्री हासिल की है, डिस्ट्रॉय करके रख दिया पाकिस्तान की बॉलिंग को भी, पाकिस्तान की बल्लेबाजी को भी। ये जो T20 टीम थी ना, ये जो स्क्वाड बनाया गया था दी ग्रेट आकिब जावेद की तरफ से, इस स्क्वाड की धज्जियां उड़ा के रखी है ऑस्ट्रेलिया ने, एक्सपोज करके रखा है इस स्क्वाड को, जो 100 करोड़ स्क्वाड बना के भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस की बेस क्या थी, क्या क्राइटेरिया था इस T20 टीम का, किस बेस पर फकर जमान को ड्रॉप किया था, बताएं मोहसिन नकवी साहब, बताएं आकिब जावेद। इतना अरसा साइम अयूब को चांस दिया, मुश्किल से वो ऑस्ट्रेलिया में चला, उसको T20 टीम से फारिग कर दिया। ये क्या लॉजिक थी आपकी। उस्मान खान ठुल्ला ना हो तो वो प्लेयर नहीं है, उसको प्लेयर जबरदस्ती का बना दिया है। उसको ना, जिसको कहते हैं ना इंडोर होती है ना फ्लैट विकेट या सीमेंट विकेट, उसके ऊपर खिलाओ उसको,
सलमान अली आगा जिसकी T20 के अंदर जगह नहीं बनती, उसको वाइस कप्तान बना के हमारे सर पे लाया गया। सबसे बड़ी वो पर्ची है। क्यों? क्योंकि उसको हम अपने कंट्रोल के अंदर रखेंगे, उसको हम अपने कंट्रोल में रखेंगे, तभी जिसको कहते हैं ना, उसको वाइस देखा कप्तान तो बनाया। दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बिलबिला रहा है, और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि रिजवान को इस T20 मैच से बाहर नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों रिजवान पहले 2 T20 मैचों में आपने देखा होगा क्या किया है, और बाबर आजम और रिजवान ही दोनों दोस्तों ऐसे बैट्समैन है जो पाकिस्तानी टीम की हार के सबसे बड़े जिम्मेदार है। और जिस तरह दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेटर जिस हालात में जा पहुंची है, अब इनके हालात दोस्तों युगांडा से भी बदतर हो चुके हैं। अब जिम्बाब्वे या जाने वाले हैं, और हो सकता है कि जिम्बाब्वे के हाथों भी इनको काफ़ी बड़ी हार का सामना करने पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आपने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से इसी तरह से जूझ रही है। तो दोस्तों पाकिस्तानियों के पास कोई यंग टैलेंट है नहीं है, और अपने पुराने घंटे को हर तरह से ढोने की कोशिश की जा रही है। कभी ना कभी तो दोस्तों अगर किसी हर एक बॉलर को भी बल्ला पकड़ा दिया जाए तो कभी ना कभी तो वह 40-50 रनों की इनिंग खेल ही देगा। ठीक बाबर आजम के साथ वही हुआ, और इन्हीं रनों को दोस्तों बाबर आजम के जितने पैरवी करने वाले लोग हैं बस सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि काफ़ी इसकी हाइप बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों ठीक है, जब तक ये बाबर आजम घंटे को ढोते रहेंगे तब तक पाकिस्तानियों का यही हाल T20 फॉर्मेट में होता रहेगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।